हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश लखनवी रसोई से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं देखिए बहुत यूनिक टाइप का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आप भी देखिएगा कि कैसे बनता है। उसे जानते होंगे आप सब लोग, लेकिन यूट्यूब को मतलब ही कुछ तो करना ही है। ये देखिए, ये मैंने लिया है, ये देखिए सलजम, ये 2 सलजम है ये और बथुआ का साग है, जिसको मैंने ये देखिए पेस्ट बना लिया है। ये बथुआ का साग, और ये देखिए इसको भी मैं कद्दूकस करके छील के इसका भी पेस्ट बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बथुआ का पीस लिया है, और ये मेरा देखिए सलजम है, बीटरूट भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये ऐसे बच्चे खाते नहीं हैं, तो या तो इसको सलाद में काट के दो तब भी नहीं खाते। तो देखिए, इसके लिए मैं आज पूड़ियाँ बनाऊंगी। आप देखिएगा, ये दोनों मैंने अलग रख दिया। अब ये मैंने आटा लिया हुआ 2-3 कटोरी आटा है, छोटी छोटी 3 कटोरियों में आटा है। लेकिन मैं इसका नाप आपको इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि तो फैमिली के हिसाब से बनेगा। अब मान लीजिए हमारी फैमिली में तो इतना भी ज्यादा है, पूरी हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं ज्यादा, लेकिन बना रहे हैं। अब 4 लोग हो, 5 लोग हो, बच्चे हो अभी, तो इसका तो मेजरमेंट करना बेकार है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरा 2 कटोरी आटा है। अब इस आटे में अभी मैंने कुछ भी नहीं मिक्स किया है, ये गेहूं का नॉर्मल आटा है। अगर आप बनाएं तो मैदे की बनाएं, मैदे की ज्यादा सफेद होंगी, लेकिन ये तो मेरा वही आशीर्वाद का व्हीट आटा है। अब इसमें हम ज्यादा कुछ भी नहीं डालते हैं। इसमें देखिए इतना नमक डाल देते हैं ये, और थोड़ा इसमें हम एक चीज और डालते हैं, अजवाइन। ये देखिए, अजवाइन को मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके क्रश कर लिया। ये अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम आधे आटे को निकाल लेंगे, आधा आटा हम निकाल लेते हैं। ये मिक्स हो गया, आधा निकाल लेंगे, आधा एक से मारेंगे और आधा एक से। अब देखिए, ये आधा आटा मैं इससे ग्रीन से मारूंगी, इससे, और आधा आटा रेड से मारूंगी। ये देखिए, ये मेरा बथुआ है। जितना इसमें सोख सके आटा, मतलब जितना आपका सोखे, ये देखिए उस हिसाब से इसको मारिए। और हमने इसमें मोयन नहीं डाला है, लेकिन आप अगर चाहें तो थोड़ा, बच्चों को मोयन अच्छा लगता है, खस्ता जैसी पूरियां बनेंगी, लेकिन मैंने मोयन डाला नहीं। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आप डाल लीजिए, इतना डाल लीजिए कि आटा मुट्ठी जैसा बनने लगे। ये देखिए, ये सब पड़ जाएगा। ये ऐसे ही मैं उसका भी, सलजम का भी मार के रखूं। ये देखिए, ये मेरा बथुआ वाला आटा मार दिया गया। अब इसको हम तब तक रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को। तब तक ये आटा दोबारा है, ये देखिए, ये दोबारा आटा हमने डाला है। गैस को पीछे करते हैं। अब इसमें डालते सलजम। ये देखिए, जितना इसमें सोख सके उतना डालिए। देखिए, लाल चीज का मतलब होता है ब्लड, तो ये बहुत ही फायदे को होता है बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा अकराता है, इसलिए मैं खुद नहीं खाती हूँ। मैं बच्चों के लिए क्या बोलूं, मुझे तो डॉक्टर सैलेड में खाने को बोलते हैं कि आप इसको जरूर लिया करिए, लेकिन थोड़ा सा अकराता है, इसलिए नहीं खा पाते। ये देखिए, देखने में ही पूरा ब्लड है, समझ लीजिए। इसको मार लेते। अब देखिए, मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ये थोड़ा सा, और इसके लिए अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। देखिए, 1 स्पून जीरा, देखिए जीरा तड़क रहा है। ये इसमें हम राई नहीं डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा प्याज, और इसी समय हरा मिर्चा और अदरक। अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लहसुन जरा कच्चा लगे। अब ये मैंने आलू उबाली है, उसको बड़े वाले ग्रेटर से हम इसको ऐसे घिस देते हैं इसमें।
देखिए 2 आलू है। ये 2 आलू मैंने इसमें घिस दिया, इसका स्वाद बढ़ाने। बिना आलू की कोई चीज़ बनती नहीं है। आलू जो है वो सब्जियों का राजा होता है। अब ये देखिए थोड़ी आलू ये मैंने जीरा भूना था, उसमें मैंने उसी सिलौटी पे इस आलू को रगड़ दिया है। तो देखिए इसमें जीरे की महक आ गई है। देखिए अभी स्वाद इसका बहुत। ये इतनी गाजर मैंने कद्दूकस की थी, ये भी डाल देते हैं। कलरफुल बनाना है और सब्जियां जितनी ज्यादा खा सको। ये देखिए थोड़ा सा हींग ये थोड़ा डाला इसमें नमक। ये देखिए गैस को करते हैं स्लो और नमक डाल दिया। वैसे मैंने आटे में भी नमक डाला है, इसलिए अंदाज के डालिए। डाल देते हैं धनिया और गैस को करते हैं बंद। अब ये थोड़ा ये भुन जाए, ऐसे इसी कढ़ाई गरम है, गरम हो। अब देखिए मेरा भुन गया। ये जो ये मेरी फिलिंग है जो मैं उसमें भरूंगी। देखिए थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दें, क्योंकि अमचूर मैंने डाला नहीं, इसलिए आप नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस। अब ये खट्टी खट्टी फिलिंग तैयार हो गई है। ये देखिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। देखिए जब तक हमारी फिलिंग तैयार हो रही है और थोड़ा ठंडी हो रही है, तब तक हम पहले रायता बना लेते हैं। ये देखिए तो ये मेरा दही है, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा पानी मिला रहे हैं। ये देखिए है बहुत गाढ़ा है। ये इसमें पानी मिला ले रहे हैं। और हमेशा दिवाली होती है जो उससे तड़का लगाते हैं। अब देखिए मैं अंगूठी से तड़का लगा रही हूँ। इसका भी तड़का बड़ा स्मोकिंग तड़का होता है, लेकिन गोल्ड की अंगूठी होनी चाहिए और साफ सुथरी धुली। कस के ब्रश से उसको साफ करिए, ये नहीं कि उसमें गंदगी लगी हो। देखिए ये पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। पहले जमाने में जब चेचक निकलती थी, आप जानते होंगे चेचक, तो जब चेचक निकलती थी तो पहले इलाज नहीं कराया जाता था, ऐसे ही देहाती इलाज होते थे। तो देहाती इलाज में ये जो है ये अंगूठी और गरमा के खूब खौला गर्म पानी पहले पीने को बताते थे डॉक्टर कि बच्चे को गर्म पानी देना है। तो जब इसको गर्म पानी रखा जाता था मटकी में, मिट्टी के बर्तन में पानी गरमा के रखा जाता था, उसमें ये अंगूठी सोने की डाल दी जाती थी, इसलिए कि सोना बुझा पानी होता था वो। तो वो बहुत ही पौष्टिक पानी माना जाता था सोना। देखिए मेरी अंगूठी तप रही है। आप भी जब भी करें, लेकिन अंगूठी की सफाई बहुत करें, ये ना हो कि गंदी हो। अब देखिए इसको सीधे मट्ठे में डाल देंगे और डाल के ढक देंगे। बस इसका धुआं इसके अंदर जाता रहेगा। ठीक है, अब हम इधर चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई। देखिए अब पूड़ियां बनेंगी। ये देखिए बथुआ है मेरा पिसा रखा है, ये मैं अब इस मट्ठे में डाले दे रही हूँ। ये जो मेरा दही तैयार हुआ है, इसमें हम ये देखिए ये बथुआ डाल दिया। जाड़े में बथुआ का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए रायता तो लौकी का भी बहुत टेस्टी होता है, लौकी का ही टेस्टी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जाड़े में ठंडा होता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जीरा। देखो जीरा डालते हैं और डालेंगे थोड़ा सा नमक, काला नमक भी और सफेद नमक भी, दोनों नमक। ये देखिए, और ये अंदाज से डालें कि साग में नमक होता है। कोई भी साग आप बनाएंगे वो नमकीन होता है। ये देखिए ये दोनों साग मैंने नमक डाल दिए और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये देखिए ये इसको मिक्स कर दिया। मैंने दाढ़ा लगा ही दिया था, उसको हमारे दाढ़ा लगाना बोलते हैं, छौंक लगाने को। ये देखिए थोड़ा सा गाजर डाल दिया ऊपर से। ये बथुआ का थोड़ा सा स्वाद जो है कसैला होता है, इसलिए हमने थोड़ी सी गाजर डाल दी।
और अब डालेंगे इसके ऊपर ये धनिया मिर्चा। ये देखिए, ये मेरा रायता रेडी है। देखिए आपको रायता कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ये देखिए मैंने बथुआ की पूरी बेल ली है। ये देखिए ये बथुआ की आटा है, इसकी पूरी बेल ली। अब इसको तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे गिलास से काटा आपने। ये देखिए, है ना, ये आपने ऐसे बना लिया। सादी पूरी भी कभी बच्चों को देने का मन हुआ, नहीं पसंद करते बच्चे, मैंने भी बच्चे देखे हैं, बहुत कभी कहेंगे कुछ दूसरा चाहिए। ये देखिए कढ़ाई मेरे गर्म हो गई थी, तो इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। ये देखिए, देखिए कैसे फूल गई हैं। तो आप ग्रीन ग्रीन पूड़ियाँ बना के देखिए। ये देखिए ग्रीन पूड़ियाँ लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये देखिए चारों फूल गई हैं, करारी करारी। ये देखिए, ये देखिए ये चारों बन गई। अब मैं इसका दूसरी तरह का बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये चारों मैंने एक साथ निकाली है, किनारे लगा दीजिए, तेल सारा निकल जाएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और करारी है ये देखिए, बिल्कुल बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए ये तो सिंपल तरीका है, आप साधारण तरीके से बना। अब ये देखिए मैंने सलजम की बना ली है। ये देखिए ये सलजम की, ये देखिए ये। तो ये लाल हरी पूड़ियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी, नहीं खाने को मन होगा तब भी खाएंगे। देखिए ये अब ये भी बन जाए। ये देखिए कैसे फूलती, डालते ही फूलने लगती। देखिए ये देखिए, आपने बनाया नहीं होगा, एक बार बना के देखिए। ये सलजम की बना के देखिए। ये देखिए ये सलजम की है। ये देखिए ये ऐसे किनारे लगाइए और निकाल लीजिए। ये देखिए रेड रेड और कितनी फूली फूली सी, ये देखिए सब फूल गई। ये देखिए बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी और आपको भी अच्छी लगेंगी। ये देखिए जो ये बच गया इसको हमने फिर आटे में मिक्स कर दिया है। ये देखिए ये मैंने निकाल के इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसका मैं फिलिंग डालूंगी इसमें। अब देखिए ये मेरा ये लोई है, अब इसमें मैं थोड़ी सी ये देखिए ये फिलिंग भरती हूँ। ये आलू और गाजर वाली वही जो फिलिंग है वो है। देखिए इसको आप या तो पुरानी स्टाइल से बना लीजिए जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। पहले गोठनी पुटनी नहीं होती थी तो हम लोग ऐसे ही गुझिया बना लेते। देखिए इसको गोठना बोलते थे। ऐसे उठाइए, ऐसे मोड़िए, ऐसे उठाइए, ऐसे मोड़िए और तैयार। ये देखिए ये है ना, ये गुठ के तैयार। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी भी हम ऐसे ही बनाते हैं। स्पून ले लेते हैं। ये देखिए आप साथ में बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिए। सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं मेरे चैनल को, मुझे हंसी भी आती है। कल मेरे बेटे बोल रहे थे कि आप क्यों परेशान होती रहती हो, ना कोई सब्सक्राइब करता है ना कहीं व्यू जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरा मन लगा रहता है। ये देखिए, देखा ये देखिए। अब मैं इसको देखिए इसको भी फ्राई करती हूँ। ये धीमे कर दिया। अब इसका दूसरी चीज में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए प्लास्टिक का गोटने वाला है। ये देखिए इसको मैं पूरे में ऐसे करके तेल लगा देती हूँ। ये तो आपके घर में होगा ही। ये देखिए, देखिए अब इसमें मैंने ये लोई रखी। ये देखिए ये रखी। ये अब इसमें मैंने इसको, ये क्या है, स्टफिंग को भरते हैं ऐसे करके पूरे में घुमा देते हैं। ठीक, इसके ऊपर से एक और रख दिया। ये अब इसको ऐसे करके डाल दिया, कस के डाल दिया। ये चिपक भी जाएगा। और ये देखिए ये जो साइड में बचा इसको हमने निकाल लिया। ये तो आप गुजिया बनाते हैं तो जानते ही होंगे। अब ये देखिए, ये देखिए ये मेरा निकल आया, देखो ये। अब तब तक इसको देखते हैं। ये गुजिया हमारी ग्रीन वाली, ये देखिए ग्रीन गुजिया तैयार। अब इसको हम देख लेते हैं साइड से कहीं खुला उला तो नहीं है, नहीं तो फिलिंग हमारी तेल में आ जाएगी। ठीक है, आप भी चेक कर लें एक बार, थोड़ा एक जगह खुला है उसको चिपका देते हैं। ये देखिए अब इसको भी ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। देखिए अब ये देखिए मैंने ये देखिए सलजम वाला बनाया। ये ऐसे इसमें रखा, ये इसकी स्टफिंग डाली। ये पूरे में फैला दीजिए।
और इसको मैंने इधर आगे बढ़ा ले। ये देखिए, ये इसको भी ऐसे ही डाल दिया और ये देखिए ये पक गई है आपकी ये गुजिया मेरी। ये देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन से। लोग पूछेंगे कैसे नमकीन बनाया, और कोई मेहनत नहीं, कोई भी गेस्ट आए 2 मिनट में बना दीजिए। ये तो आपके हाथ की बात है। ये देखिए ये तैयार। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी गुजिया जो है ये रेडी हो गई। देखिए रेडी टू सर्व। देखिए आप बताइए आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। देखिए ये एक बन रहा है, ऐसे हम और बनाए देते हैं। अभी देखिए मैं सलजम का फिर बड़ा से रोटी बना रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए ये मेरी गुजिया तैयार हो गई। ये देखिए ये इधर रख दिया मैंने। और ये देखिए मेरी सलजम की रोटी तैयार हो गई है। ये ठीक। अब ये इसको गोल थोड़ा कर ले। अब इसको हम ऐसे उठा के इधर रख देते हैं। अब ये देखिए मैंने ये की है बथुआ की भी तैयार की। अब इस पर हम फैलाते फिरे, देखिए हाथ से। हल्की हल्की ही रखते हैं। ये देखिए इसमें फिलिंग में मैंने सब कुछ डाल दिया है, पर वो प्याज वगैरह, प्याज धनिया सब पड़ा है। आपको अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं। ये देखिए अब इसके ऊपर से इसको हम ढकते हैं ऐसे। ये देखिए, और इसको चिपका लेते हैं। अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही लंबा लंबा काट लें, और या इसको ऐसे ऐसे गोल कर लें। ये देखिए ऐसे गोल होता जाएगा। ये देखिए ये मेरा रोल तैयार। ये देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, मैंने कई चीजें बनाई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये कोने जो है इनको हम ऐसे चिपका देंगे। और ये लीजिए। अब चाहे तो इसकी आप पूरी बना लें, और या तो ऐसे ही काट के खुरमे टाइप पे बनाइए। देखिए ये छोटे छोटे से चिप्स जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं इसको गर्म करती हूँ, बस ऐसे ही बना लेती हूँ, बेलूंगी नहीं। ये सारे बन गए हैं मेरे। मैं आपको एक ठो बेल के भी दिखा दूंगी। ये देखिए ये एक साइज के काट दीजिए। ये देखिए, अब ये चाहे आपको बेल भी सकते हैं, लेकिन हम बेलेंगे नहीं। हम ये देखिए हम आज ऐसे ही बना रहे हैं। ये देखिए, और इसको ऐसे गोल करिए, बेल दीजिए। बेलने में कोई परेशानी नहीं है। एक मैं आपको बेल के भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं इसका आकार थोड़ा लंबा रखूंगी। देखिए खाजा जैसा आज बनाऊंगी, जैसे आप खाजा खाते हैं ना। खाजा खाए हैं आप कभी? खाजा कानपुर में बहुत बनता है। खाजा हम लोगों की बहुत पसंदीदा डिश है। एक दिन बना के दिखाते हैं। आजकल मिठाइयाँ दूसरी चल गई, खाजा नहीं चलता। पहले हम लोगों की शादी ब्याह में खाजे बहुत आते थे। ये देखिए ये मेरा खाजा तैयार हो गया। ये देखिए सब एक साथ पलट देते हैं जल्दी जल्दी, और इसको भी डाल देते हैं। ये खाजे को भी, मीठे खाजे होते हैं, नमकीन नहीं होते हैं, मैदा के बनते हैं, शक्कर में पा। ये देखिए मेरे ये भी बन गए। ये देखिए ये खाजा, ये देखिए ये समोसे, ये देखिए सारे बन गए। अब मैं आपको सर्व करके दे रही हूँ। देखिए कितनी तेज तेज आवाज आ रही। ये देखिए बहुत कुरकुरे करारे। ये देखिए खाजे, देखिए आप खाजे बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। ये खुरमे भी हैं। ये आपको जो पसंद हो आप पसंद कीजिए, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए आपको मेरी डिश कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मेरी इमली की चटनी, और ये मेरी रायता, और ये मेरे खस्ते और
पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ, जो भी कहें आप, गुजिया, समोसा। ये देखिए, ये देखिए कितना टेस्टी टेस्टी खाजा बना हुआ है। ये खाजा है, खाजा ऐसे ही बनता, मैदे का शक्कर में बनाया जाता है। ये मेरी इमली चटनी, ये मेरा रायता है। बताइए प्लीज आपको कैसी लगी मेरी डिश, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर इतना समय मुझे देने के लिए। थैंक यू।